हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का, प्लस हर एक सब्जेक्ट का आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज से हम लोग एक क्विक रिवीजन सीरीज करने वाले हैं। इसमें मैं आपको मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूँ। एक हफ्ते के अंदर मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट करने वाला हूँ। इसमें मैं हर एक चैप्टर वाइज सारे फार्मूले बताऊंगा, प्लस 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा उसके बेसिस पे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो मैंने लिया है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ये चैप्टर थोड़ा सा इजी होता है और चीज़ें समझ में आती हैं इसमें, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको स्टार्ट किया है। चलिए, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर मैं कोई एक नंबर लेता हूँ, जैसे कि सपोज करो वो नंबर है ए, और इसमें दूसरा नंबर ऐड करूं, जो दूसरा नंबर ऐड करता हूं वो है डी। तो ए में मैं दूसरा लेटर ऐड कर रहा हूं वो है डी। अब इस ये सेकंड टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म है ए, इसमें से कुछ नंबर ऐड किया मैंने जैसे कि डी, तो ये बन गया ए प्लस डी। अब इस सेकंड टर्म में एक और सेम यही लेटर ऐड करूं, डी नंबर ऐड करूं, तो ये बन जाएगा ए प्लस टू डी। अब थर्ड टर्म में भी मैं डी ऐड करूं तो ये बन जाएगा ए प्लस थ्री डी। तो ये फोर्थ टर्म मिल गया। ऐसे ही इस तरह से एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पे फर्स्ट टर्म में पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पे जो सीरीज बन रही है, एक तरह से ये सीरीज बन रही है, इसी सीरीज को बोलते हैं अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज टाइप का एक चीज। ओके, सो इसमें जो ए है इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज या प्रोग्रेशन, एंड द डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस वाई वी कॉल इट कॉमन डिफरेंस, बिकॉज अगर ये सेकेंड टर्म में से अपने फर्स्ट टर्म को माइनस किया, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, उसमें से ए माइनस करोगे, ए प्लस डी से अगर आपने ए माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है डी। वैसे ही सेकेंड टर्म में थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो जैसे कि ए प्लस टू डी है, ये ए प्लस टू डी, इसमें से माइनस करना है ए प्लस डी। ए प्लस डी अगर माइनस करोगे तो भी आपको डी मिलने वाला है। यस, जैसे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पे, ये माइनस माइनस कैंसिल, और टू डी में से डी माइनस करेंगे तो ये भी डी मिलने वाला है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, सो लेट मी इरेज दिस। सो ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, and D is called common difference. डिफरेंस, सॉरी दो बार मैंने लिख दिया इसको, डिफरेंस। एंड अगर इस सीरीज में इस प्रोग्रेशन में एन टर्म हो तो इसका जो nth टर्म होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, अगर मैं ए एन लिखूं तो उसका फार्मूला बनता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका nth टर्म का फार्मूला हो जाता है। ओके, नाउ उसके बाद क्या है, ये फर्स्ट फार्मूला है। उसके बाद अगर मैं इन सारे नंबर्स को ऐड करना चाहूं, जैसे कि फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है ए प्लस डी, थर्ड टर्म है ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म है ए प्लस थ्री डी, ऐसे ही एन टर्म होगा, सबको ऐड करना हो तो रिजल्ट क्या है, क्या आएगा। तो सम ऑफ एन टर्म्स, अच्छा यहाँ पर ये ए एन क्या है, दिस इज द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ओके, प्रोग्रेशन। नाउ सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ n terms in AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें n नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना हो तो ये फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला आप याद रखना, बहुत टफ नहीं है, आसान है ना बच्चे। तो ये दो फार्मूले आपको बस याद रखना है और आपका काम हो जाएगा। n टर्म्स का सम n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और nth टर्म का फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
समटाइम्स nth टर्म को tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो tn इक्वल टू भी यही होता है, राइट। और अगर आपको समटाइम्स लास्ट टर्म पता हो तो क्या कर सकते हो आप, इफ लास्ट टर्म ऑफ द AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज L, लेट्स से L इज द लास्ट टर्म। जैसे कि अगर मैंने एक कोई AP लिया है और उसका लास्ट टर्म भी दिया है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और लास्ट टर्म भी गिवन है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है और ऐसे करते करते लास्ट टर्म L है, राइट, ये AP है एक, तो इसका जो n टर्म्स का सम होगा Sn, ये डायरेक्ट होता है n/2 A प्लस L, सिंपल, इसको भी आप यूज कर सकते हो। L क्या है, लास्ट टर्म है, क्योंकि n टर्म है इसमें, तो L इज द लास्ट टर्म। ऑल राइट, चलिए एक क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे, और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे इन नंबर इस दोनों फार्मूले का हम यूज करते हैं। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, और यहाँ पर AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म है 121, देन 117, देन 1113, और इस तरह से ऐसा कौन सा नंबर है जो फर्स्ट निगेटिव टर्म है, राइट, विच टर्म ऑफ द AP इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। अगर इस AP को ध्यान से देखो आप, तो फर्स्ट टर्म 121 है और उसके बाद ये लेटर डिक्रीज होता जा रहा है, राइट, 121 से 117, फिर 113, और ये डिक्रीज होता जा रहा है। जब डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं जा करके ये वैल्यू जीरो होगी, और फिर जीरो से निगेटिव में ये वैल्यू जाएगी। तो जब जीरो से नीचे जाएगी निगेटिव, तो पहला निगेटिव टर्म क्या होगा, यही इसमें पूछा है, राइट। तो सबसे पहले ये देखो, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपको, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको ये भी सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लिख लो, इमेजिन कर लो, एज्यूम कर लो, ओके। तो यहाँ पे लिखो लेट द फर्स्ट टर्म of the AP is equal to A, right, is या फिर is A and common difference is D, ओके। गाइस एक बात याद रखना, एग्जाम में जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करने वाला है वो एक तरह से बेवकूफ होता है। उसको वो चाहता है कि आप उसको समझाओ कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है और कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चंस आता भी है, उसका आंसर भी पता है, लेकिन अब अगर आपने एग्जामिनर को कन्विंस नहीं कर पाए, आप लोग उसको समझा नहीं पाए, तो वो मार्क्स काट देता है। और अधिकांश बच्चों को क्वेश्चंस आते हुए भी उसके नंबर नहीं आते, उनके मार्क्स नहीं आते हैं, तो वो लोग शिकायत करते हैं कि हम मार्क्स क्यों कटा। मार्क्स सिर्फ इसीलिए कटता है क्योंकि आप एग्जामिनर को कन्विंस नहीं कर पाए कि ऐसे ऐसे स्टेप चलना है, ठीक है। तो जैसे मैं लिख रहा हूं आपको इस तरह से लिखना है। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो इस AP का nth टर्म क्या होगा, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है A प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D, राइट। इतना लिखने के बाद इसको आप इक्वेशन 1 कह लो। नाउ लेट nth टर्म of the AP is first negative टर्म। आप इमेजिन कर लो कि जो nth टर्म है वो आपका फर्स्ट निगेटिव टर्म है। फर्स्ट निगेटिव टर्म निगेटिव है, इसका मतलब कि जो भी ये an है, nth टर्म को ही an तो कहते हैं, ये an की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, क्योंकि निगेटिव टर्म है तो जीरो से छोटा होगा, यस। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू लेस देन जीरो होगी, ओके। जरा ऊपर देखो आप ध्यान से, तो आपको an का फार्मूला क्या है, an की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर देखो जरा। यहाँ पर लिखने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं an की। देखिए an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्या है इसमें
फर्स्ट टर्म क्या दिया है, 121 है, 121 है, राइट। प्लस n तो आपको पता नहीं है, तो n-1 लिख लो, इनटू d की जगह पे क्या लिखोगे, d इज द कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 117 माइनस 121, राइट, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। माइनस करने पे क्या आएगा जरा बताओ, 117 121, आई थिंक -4 आने वाला है, राइट। तो d की वैल्यू -4 है, यहाँ पर -4 लिख लीजिए आप। उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 121, -4 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4n, -1 से -1 में मल्टीप्लाई, -4 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। इसको फिर ऐड करें, 121 और 4 ऐड करने पे 125 -4n, ये आपका an है, राइट। इसको इक्वेशन 1 कह लो, ऑल राइट, ओके। इसके बाद लेट nth टर्म ऑफ द AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, दैट मीन्स an विल बी लेस देन 0। an की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसको लिख लो आप, 125 -4n इज लेस देन 0 है। 4n को राइट में ले जाओ आप, 125 लेस देन, 4n को राइट में ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, सो दिस विल बी 4n। अगर मैं 4 से लेफ्ट में ले आकर डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 125 डिवाइडेड बाई 4 इज लेस देन n, करेक्ट। अगर हम इसको अगर इसको पलट लो, ऐसे कर लो, n को इधर लिख लो, तो ये साइन भी इधर हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर है ना, तो n की तरफ ये मुंह खुला होना चाहिए, और यहाँ पर 125/4 है। जरा डिवाइड करके देखो क्या आता है। इसको डिवाइड करने पे 4 3 × 12, 4 1 × 4 पॉइंट, 4 2 × 8, 4 5 × 20, यस। इसको आप डिवाइड कर सकते हो, कैसे करना है आपको ये पता होगा, ऐसे डिवाइड कर लो तो आपको मिल जाएगा 4 3 × 12, कैंसिल आउट, 5 लेंगे, 4 1 × 4, 1 पॉइंट, और फिर उसके बाद 0 यहाँ पे लगाओ, 4 2 × 8, देन अगेन 0 5, यस। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ रही है 31.25। n की वैल्यू 31.25 से बड़ी होनी चाहिए, n इज ग्रेटर देन 31.25, तो बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 31 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 32 होती है, सो n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 32, तो 32th टर्म ही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, यस। यही तरीका है आपको सोचने का। देयरफॉर 32th term of the AP is first negative term, राइट। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है, बस दैट्स इट। इतना लिखो, आपको 100% मार्क्स मिलने वाला है, एक नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है। ओके गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता भी नहीं है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। ओके, तो इस एपी का हमें सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, यस या नो। तो अगर इसमें पता नहीं है तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म of the AP arithmetic progression is A and common difference is D. So nth term an is equal to क्या होगा, a plus
n माइनस वन इंटू डी। इसको आप इक्वेशन 1 कह लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी इज 6। तो थर्ड टर्म पता होना चाहिए और सेवेंथ टर्म पता होना चाहिए। चलिए, nth टर्म का फार्मूला है ये, तो थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस थर्ड टर्म मतलब n की वैल्यू 3, तो 3 माइनस वन करेंगे, 3 माइनस वन इंटू डी। ए और डी आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2d। ये आपका थर्ड टर्म है, करेक्ट। एंड सेवेंथ टर्म a7, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? ये हो जाएगा a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, विच इज इक्वल टू a प्लस 6d। दिस इज द सेवेंथ टर्म। ये इक्वेशन थर्ड कह लो आप। ऑल राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म इज 6 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a3 प्लस a7 इज इक्वल टू 6 है। चलिए a3 और a7 की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए a3 की वैल्यू a प्लस 2d है, a7 की वैल्यू a प्लस 6d है। इसको यहाँ पर हम लोग पुट करके देखते हैं। a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। a प्लस a करने पे 2a हो जाएगा, और 2d प्लस 6d ये हो जाएगा 6 2 8, 8d इज इक्वल टू 6। अगर यहाँ पर हमें 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दें या 2 को कॉमन कर ले, तो क्या होगा? यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा a, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा 4d इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करने पे ये 3 होगा। यस या नो? ये जो आपको मिला है इसको आप इक्वेशन 4 कह सकते हो। इसको इक्वेशन आप 4 कह लो। ऑल राइट। वैसे कई बार इक्वेशन 1 2 3 4 करने की जरूरत नहीं थी, आपको मेन यहाँ पर देखना था ध्यान से, बट कोई बात नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आपको और करना है। ऑल्सो अगर क्वेश्चन को पढ़ो तो थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है एंड दियर प्रोडक्ट इज 8। थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 गिवन है। ओके, तो दैट मीन्स a3 इंटू a7 इज इक्वल टू 8 गिवन है, राइट। a3 और a7 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। a3 की वैल्यू a प्लस 2d है और a7 की वैल्यू a प्लस 6d है इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a को a में मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा a स्क्वायर, a को 6d में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6ad, 2d को a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2ad, और 2d को 6d में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होगा। ऑलराइट, नाउ इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 6ad एंड 2ad, दिस विल बी आई थिंक 8ad, करेक्ट, प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ऑलराइट, तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। दिस इज इक्वेशन 5। अब आपको बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेनी है, राइट। कैसे करते हैं? देखिए, अगर मैं इक्वेशन 4 में से ए की वैल्यू निकाल लूँ डी के टर्म में और इक्वेशन 5 में पुट कर दूं, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बनेगा और वैल्यू मिल जाएगी डेफिनेटली। कैसे कैसे करें? इक्वेशन 4 में से अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ सॉरी, ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा? ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 4d। ए की जगह पे 4d को राइट में ले जाएंगे तो 3 माइनस 4d होगा। तो यहाँ पे लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4
पुट a इक्वल टू 3 माइनस 4d इन इक्वेशन 5। 4 से a इक्वल टू 3 माइनस 4d पुट करना है इक्वेशन 5 में। सो लेट्स सी क्या होता है। a की जगह पे आपको लिखना है 3 माइनस 4d, तो यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 माइनस 4d होल स्क्वायर, यस, प्लस 8 इंटू ए के प्लेस पे 3 माइनस 4d इंटू डी प्लस 12 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने फार्मूला देखा होगा, तो वो होता है पहले का स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर। ए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, प्लस 4d का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, d का स्क्वायर करेंगे d स्क्वायर, माइनस 2ab करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे तो 2 3 जा 6, 4 जा 24 होगा, और इंटू डी भी होगा, राइट। सिंपल ये फार्मूला है आपको बच्चे, a प्लस ए माइनस, एक्चुअली में यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस का फार्मूला रखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया। ओके, नाउ यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये d और 8 ये दोनों ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे। ओके, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 8 और d को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 8 3 जा 24 और d, तो ये हो जाएगा प्लस 24 ad। फिर 8 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, और d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 32 d स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 12 d स्क्वायर है इज इक्वल टू 8। ऑल राइट, अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 24d माइनस में है, और यहाँ पर आई थिंक ये a नहीं है ना, सॉरी यहाँ पर मिसमैच हो गया, ये 24d होगा, ओनली d, ये कैंसिल हो जाएगी, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो जरा, ये 9 है, इसको 9 एज इट इज लिख लो, 9 प्लस ये 16d स्क्वायर 12d स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 10 26 तो 28, 28d स्क्वायर, उसमें से 32d स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये 32 माइनस में है, 28 प्लस में है, तो निगेटिव वैल्यू आएगी, राइट, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 4d स्क्वायर करेक्ट इज इक्वल टू 8 है। इसको आप लोग ध्यान से देख लेना, यही वैल्यू आएगी। उसके बाद 4d स्क्वायर माइनस में उसको उधर ले जाके प्लस कर देते हैं राइट साइड, और 8 को लेफ्ट में ले आओ, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4d स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस 4d स्क्वायर हो जाएगा, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। यहाँ से हमें सॉल्व करना है, d स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4 को लेफ्ट में आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 4, स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लो आप, दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो आपको जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, उसके साथ प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस क्यों आएगा, देखिए देखिए ध्यान से, अगर इसका अंडर रूट लें डी स्क्वायर का तो ये डी हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट में 1/4 होगा, करेक्ट। अंडर रूट के बाहर हमें हमेशा प्लस माइनस लगा रहता है, यहाँ पर प्लस माइनस ना हो तो या आप मान लेना कि यहाँ पर प्लस माइनस है, तो ये वैल्यू प्लस माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1/2 आएगा। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, d की वैल्यू अगर प्लस माइनस 1/2 है तभी d स्क्वायर 1/4 होगा। अगर d की वैल्यू मैं 1/2 करूं और इसका स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, 1/4 आएगा, और d की वैल्यू मैं -1/2 करूं उसका भी स्क्वायर करूं तो भी 1/4 आता है। तो d की वैल्यू माइनस हो या प्लस हो, दोनों के केस में स्क्वायर करने पे वैल्यू 1/4 होगी, इसीलिए मैंने d की वैल्यू प्लस माइनस ले रखा है, करेक्ट। तो d की वैल्यू आपको मिल गई प्लस माइनस 1/2। अब आपको चाहिए a की वैल्यू, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऊपर आपने देखा होगा a की जगह पे क्या रखा आपने, ध्यान से देखिए, a की जगह पे आपने रखा है 3 माइनस 4d, यहीं पर आप वैल्यू पुट कर दो। सो a की वैल्यू पता करने के लिए, सो d की वैल्यू 2 है ना, एक प्लस माइनस 1/2 है, तो इफ d इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, करेक्ट, इफ d इज इक्वल टू प्लस 1/2 देन a की वैल्यू क्या होगी, a हो जाएगा आपका 3 माइनस 4d, राइट, 3 माइनस d की जगह पे प्लस 1/2 रखेंगे, 4 इंटू 1/2
सो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 से 4 कटेगा आपका 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2, ये आपको मिल जाएगा 1। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये टाइम लग रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसको आप लोग एक दो बार क्वेश्चन को कर लो तो टाइम नहीं लगेगा, राइट। और दूसरे क्वेश्चन, अगर डी की वैल्यू आपने +1/2 लिया तो ए की वैल्यू 1 आ गई। अब इफ डी इज इक्वल टू -1/2 कंसिडर करते हैं, देन ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 माइनस 4d, जो कि 3 माइनस 4 इंटू डी की जगह पे -1/2 रखेंगे। देखिए ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस, और 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, 2 इंटू 1 2 होगा तो +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 5। जरा ध्यान से देखो, डी की वैल्यू +1/2 है तो ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू -1/2 है तो ए की वैल्यू आपको 5 मिली है। तो यहाँ पे लिख लो आप डी इक्वल टू, इफ डी इक्वल टू -1/2, पहले प्लस लिया ना हमने, इफ डी इक्वल टू +1/2, देन ए की वैल्यू 1 है। इफ डी इक्वल टू -1/2, देन ए की वैल्यू क्या मिली आपको, 5। तो यहाँ पर दो केसेस बनाएंगे, पहला केस लेते हैं। केस 1, इफ डी इक्वल टू +1/2, राइट, एंड ए इक्वल टू 1, देन AP विल बी, AP विल बी, क्या होगा AP जरा बताओ। AP आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमा, अब फर्स्ट टर्म में D को ऐड करेंगे तो आपको सेकेंड टर्म मिलेगा, 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2, 1 में 1/2 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3/2, कॉमा, अब 3/2 में अगेन 1/2 ऐड करो तो 3/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा आपका 4, नहीं वो 3/2 प्लस 1/2, 4/2 दैट इज 2 आएगा, सॉरी 2 होगा। अगेन इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका 5/2, और इस तरह से ये चलता रहेगा, ये आपकी AP हो जाएगी, रिक्वायर्ड AP। एंड केस 2, केस 2 क्या है, केस 2 में हम क्या करते हैं, इफ D की वैल्यू -1/2 एंड A की वैल्यू क्या है 5 है, देन AP विल बी, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या बनेगा, तो बच्चे वो हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमा, अब 5 में -1/2 ऐड करेंगे तो -1/2 ऐड करो, ये 5 है उसमें -1/2 ऐड करो तो 5 2 जा 10 -1 9/2 आएगा, तो यहाँ पर 9/2, कॉमा, अब 9/2 में -1/2 ऐड करोगे तो 9 -1 8/2, ये आ जाएगा 4, और इस तरह से सीरीज बनती जाएगी। ऑलराइट, अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन में। दो आपको इस तरह से सीरीज बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो बन रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो दो एपी मिल रही है तो दोनों का सम का 16 टर्म पता करना है। पहले केस में, केस 1 के लिए, सो इफ, या फिर आप लिख लो फॉर केस 1, फॉर केस 1 सम ऑफ एन nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म Sn इक्वल टू, फार्मूला होता है आपका n/2, याद है आपको, 2a प्लस n-1 इंटू डी, मैंने लिखवाया था। अब यहाँ पर हम रखते हैं S16 टर्म का सम करना है, तो S16 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, और A केस 1 के लिए अगर आप कर रहे हो तो केस 1 के लिए A की वैल्यू कितनी है 1 है, और D की वैल्यू कितनी है 1/2 है। ध्यान से देखिए, केस 1 के लिए A की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर वही चीज़ पुट करनी है। A की वैल्यू 1 है प्लस n-1, n की वैल्यू 16 है,
16 माइनस 1 करने पे 15 होगा, इंटू डी की वैल्यू 1/2। 16 बाई डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर होगा 2 प्लस 15/2 करने पे आपका 7.5 आएगा। अब डिवाइड करके देख लेना। तो 8 इंटू 7.5 प्लस 2 दोनों ऐड करेंगे तो 9.5, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 0, 8 9 जा 72 और प्लस 4 76, पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। तो ये सम ऑफ 16 टर्म्स इन केस ऑफ अगर आपने एपी पहले वाले को लिया है। फॉर केस 2 नाउ, फॉर केस 2, केस 2 के लिए आपको डी की वैल्यू क्या लेना है, -1/2, एंड ए की वैल्यू क्या लेना है, 5। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ 16 टर्म ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू 5 है, प्लस n-1, n की जगह पे 16 लिखना है, तो 16 माइनस 1 करने पे 15 होगा, इंटू डी की जगह पे आपको -1/2 करना है। करेक्ट। 16 डिवाइडेड बाई 2 करने पे 8 होगा, 2 5 जा 10, और ये 15 डिवाइडेड बाई 2 करने पे 7.5 होगा, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, -7.5। 10 में से 7.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.5। 2.5 को 8 में मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 20.0। ये आपका 16 टर्म है। तो आपको एक्चुअली में देखा जाए तो दो आंसर आ रहे हैं, राइट। इस क्वेश्चन में आपको दो आंसर आ रहे हैं, क्योंकि डी की वैल्यू 2 है इसलिए ए की वैल्यू 2 है, दो कॉमन डिफरेंस है, दो फर्स्ट टर्म है, इसलिए दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बने, और दोनों का सम, दोनों के केस में सम 16 टर्म का अलग अलग है। एक के केस में 76 है, दूसरे के केस में 20 है। तो आपको यही आंसर्स हैं दोनों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये दोनों आसान क्वेश्चंस नहीं थे, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना पड़े तो मैं बहुत फास्ट कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपको समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो मोशन में समझाया इसको। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो डेफिनेटली लाइक करिए वीडियो को, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्यों समझ में नहीं आया। ओके गाइस, तो हार्डवर्क करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चिल मारते रहिए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। बस हर एक चैप्टर में 3-4 फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को आप रिवाइज करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कोई दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशनिंग में इतना ही आपको जानना था। ओके, थैंक यू।